20-25 दिन से क्रिकेट फैंस के बीच में सिर्फ एक ही चर्चा चल रही है कि क्या बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप में खेलता हुआ नजर आएगा या नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट निकल कर आता है कि क्या बांग्लादेश इंडिया में खेलेगा या नहीं खेलेगा। और उसके बाद से ये लड़ाई बीसीबी वर्सेस आईसीसी स्लैश बीसीसीआई बन गई यहां पर, जिसमें कभी कभार पीसीबी भी कूद जाता है और ये लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन आज जो 21 जनवरी है, ये यहां पे आर पार का दिन है इस लड़ाई के लिए। आज ये फाइनल दिन हो सकता है जब पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर बांग्लादेश क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप में खेलती हुई नजर आएगी या नहीं आएगी। दूसरा पॉइंट, क्या वो इंडिया में खेलेंगे, श्रीलंका में खेलेंगे, या उनके ग्रुप स्विच होंगे या नहीं होंगे, या फिर बांग्लादेश आउट और स्कॉटलैंड इन हो जाएगा। ये सारी चीजें आज यहां पर क्लियर हो सकती है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि आज ही क्लियर हो सकती है, क्यों लगातार आज के दिन पर फोकस है, क्यों सभी क्रिकेट फैंस की जो सांसें हैं वो थमी हुई हैं, क्योंकि आज के ही दिन की डेडलाइन दिया यहां पर आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को। ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो पिछले 20-25 दिन से लगातार अपने एक मौकिफ पर अड़ा हुआ है, अड़ियल रवैये पर आ चुका है। उन्होंने बोल दिया है कि भारत में हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। डिस्पाइट आईसीसी ने 2-3 बार ये बात बोली है इनको कि कंसर्न्स नहीं है, आप वहां जा सकते हैं, आप खेल सकते हैं, लेकिन बीसीबी लगातार ये बात कह रहा है कि नहीं बॉस, यहां पे हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। अब देखिए, ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से ज्यादा बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है उसने अपने ईगो की लड़ाई बना ली है। ये अब ये सारी चीजें तो चली रही हैं, लेकिन आज के दिन की जो डेडलाइन यहां पर आईसीसी ने सेट की थी वो अब बस खत्म ही होने वाली है। 6-7 बजे तक यहां पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अपना फैसला, जो भी उनका स्टैंड है, वो उनको बताना होगा आईसीसी को, जिसके बिना पे, जिसकी तर्ज पे, और उसके बाद आईसीसी अपना आखिरी फैसला लेगा कि भाई होना क्या है। क्या बांग्लादेश यहां पर खेलता हुआ नजर आएगा, नहीं आएगा, स्कॉटलैंड आएगा, क्या होगा, पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन यहां पे सबसे बड़ी चीज है कि आज की डेडलाइन, देखिए आप सभी को पता है पिछले 20-25 दिन से जो सारी चीजें हुई हैं, मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से रिलीज करने से जो ये लड़ाई शुरू हुई, उसके बाद बीसीबी ने लेटर लिखा आईसीसी को, वहां पर उन्होंने कहा सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। आईसीसी ने रिप्लाई करा कि नहीं भाई हम देखते हैं, रुकिए। फिर आईसीसी ने देखा, उन्होंने कहा कि नहीं कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है। फिर लेटर आता है, फिर बीसीबी और उनकी गवर्नमेंट आपस में, उनके बीच गुफ्तगू चलती है, फिर दोबारा लेटर लिखा जाता है। इस बीच बांग्लादेश में भी खिलाड़ियों में और बोर्ड में दो फाड़ हो जाते हैं, वहां पर लड़ाई, वो जो कलेश है वो सामने आ जाता है। वो चीजें भी चल रही थी। आईसीसी की जो यहाँ पर एक टीम है, जो एक डेलीगेशन है, उसने वर्चुअल मीटिंग करी, 1-on-1 मीटिंग करी, सारी चीजें करके देख ली, लेकिन बांग्लादेश मानने को अब तैयार नहीं है। उसके बाद आईसीसी ने एक सख्त रुख यहां पर अख्तियार किया और साफ तौर पे बोल दिया कि आपके पास 21 जनवरी तक का समय है, आप बताइए आप भारत खेलने आएंगे या नहीं खेलने आएंगे। उसके बाद 20 जनवरी को, यानी कि कल, बीसीबी की तरफ से दोबारा ये चीजें निकल कर आई, बांग्लादेश की सरकार की तरफ से दोबारा ये चीजें निकल कर आई कि भाई आईसीसी अगर इंडिया के प्रेशर में कोई एक्शन हम पर लेता है तो हम उसको नहीं मानेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी साइड कर दिया कि देखिए चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया ने ये बोला था कि भाई हमारे जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं इसलिए हम नहीं गए थे, वही लॉजिक हम दे रहे हैं यहां पे कि हम इंडिया नहीं जाना चाहते। अब ये सारी चीजें चल रही हैं, निगाहें आज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर भी है और साथ ही साथ आईसीसी पर ज्यादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अब यहां से वापस नहीं घूम सकता, यहां से यू टर्न नहीं ले सकता, क्योंकि यहां से यू टर्न लिया तो इनकी बहुत ज्यादा फजीयत हो जाएगी, जो कि ना तो इनकी सरकार अफोर्ड कर सकती है, ना ही इनका क्रिकेट बोर्ड। यानी कि ये अपने स्टैंड पर अडिग रहेंगे, ये उसी स्टैंड पर रहेंगे, नहीं जी हम नहीं आ रहे, हमारे मैचेस श्रीलंका में कराइए। लेकिन उसके बाद आईसीसी क्या डिसीजन लेता है उस पर आज नजरें बनी हुई है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज ये आर पार का दिन। अब देखना दिलचस्प होगा कि आईसीसी क्या फैसला लेता है इस पूरी लड़ाई पे। ये पूरी जो ये लड़ाई चल रही है, इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इनकी सारी हमने गपशप सुन ली, और उसके बाद जो असल गपशप है, जो आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, आज पूरा दिन इंडियन मीडिया याद कराता रहा कि आज आईसीसी ने कोई ना कोई फैसला करना है, और तकरीबन इनको काफी सारी चीजें मालूम थी। तो खबर सामने आ गई है, आईसीसी ने कहा है कि टी20 वर्ल्ड कप जो है वो शेड्यूल के मुताबिक होगा। बांग्लादेश के मैचेस भारत में ही होंगे। आईसीसी ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि बांग्लादेश की डिमांड को रिजेक्ट कर दी, और वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश के मैचेस जो हैं भारत में ही खेले जाएंगे। आईसीसी ने कहा है कि आईसीसी की जो बोर्ड मीटिंग हुई है उसमें ये फैसला हुआ कि सिक्योरिटी के जायजे के बाद उन्हें लगता है कि ऐसा कोई मामला नहीं है कि भारत में बांग्लादेश के मैचेस
ना खेले जाएं। उनके ख्याल में, उनके जायजे के मुताबिक बांग्लादेश के खिलाड़ियों, मीडिया पर्सन्स, ऑफिशियल्स और फैंस को भारत के किसी वेन्यू पर कोई खतरा नहीं है, ये आईसीसी कह रहा है। बोर्ड मेंबर्स के मुताबिक ये काबिले अमल नहीं है, मतलब जो डिमांड की है बांग्लादेश ने, उनके ख्याल में वो प्रैक्टिकल नहीं है। टूर्नामेंट के करीब शेड्यूल तब्दील किया जाए ये नामुमकिन है, आईसीसी का ये स्टांस है। आपके लिए एक दफा फिर से मैं बता देता हूँ कि बांग्लादेश ने भारत में इंतहा पसंदों की धमकियों और फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकालने के बाद अपनी टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत भेजने से इनकार कर दिया था और मुतालबा किया था कि इनके मैचेस जो हैं, अब इनकी क्लास के बाद मेरे भी मैचेस, इनके मैचेस जो हैं वो कहीं और मुंतकिल कर दिए जाएं या इनका ग्रुप स्वैप कर दिया जाए। इस तरह की काफ़ी सारी जो डिमांड्स हैं वो बांग्लादेश की तरफ से की गई। अब क्या होगा? अब बहुत बड़ा हंगामा होने की तवक्को है, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है बांग्लादेश को। उनका एक प्रिंसिपल स्टैंड था जिसके ऊपर पाकिस्तान ने बिल्कुल सपोर्ट करनी थी, और पाकिस्तान ने ओपनली कहा कि हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। बांग्लादेश की हुकूमत क्लियर कर चुकी है कि बिल्कुल भी वो भारत नहीं जाएंगे। दूसरी खबर ये है कि आईसीसी ने कहा है कि अगर बांग्लादेश अपनी जिद पे अड़ा रहा तो फिर हम बांग्लादेश की जगह कोई और टीम इस ग्रुप में ऐड करेंगे, मगर मैचेस और शेड्यूल चेंज नहीं होगा। बांग्लादेश ने खेलना है तो भारत में ही खेलना होगा। अब बांग्लादेश का इसके ऊपर रिस्पॉन्स क्या होता है, पाकिस्तान किस तरीके से रिएक्ट करता है, ये बहुत सारी चीज़ें जो है आने वाले चंद घंटों में या चंद दिनों में सामने आएंगी। एक्सपेक्टेशंस और भारतीय मीडिया की जो स्पेकुलेशंस हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान स्पॉइल करना चाह रहा है। कल उनका मीडिया कहता रहा कि शायद पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप की तैयारियां ख़त्म कर दी हैं मोहसिन नकवी साहब के कहने के ऊपर। तो अब क्या होगा? अब ये जो आने वाला टाइम है वो बताएगा। बांग्लादेश का स्टैंड या स्टांस वो तो एक्सेप्ट नहीं हुआ। अब पाकिस्तान की इसमें एंट्री या बाकी बोर्ड्स इसमें एंट्री मारते हैं और किस तरीके से ये मामला आगे जाके होता है, या फिर बांग्लादेश अब क्या यू टर्न लेने की पोजीशन में है कि इतना कुछ करने के बाद अब बांग्लादेश कहे कि ओके यार, अब क्योंकि आईसीसी ने कह दिया तो हम चले जाते हैं खेलने के लिए। तो बहुत सारे सवालात जो हैं वो उठ रहे हैं। एक्सपेक्टेड तकरीबन यही था, क्योंकि आईसीसी से बांग्लादेश की फेवर में डिसीजन आना वो काफ़ी मुश्किल था। वो जय शाह साहब और बाकी चीज़ें, आपको पता है कि आईसीसी में उनके असर रसूख जो है बहुत ज़्यादा है। ये इंडियन मीडिया, ये जो भाई साहब रिपोर्टिंग कर रहे थे ये तकरीबन 2-3 घंटे पहले की, मैंने इनको इसलिए पहले चला दिया कि आपको मालूम हो सके कि भारतीय मीडिया सुबह से ही इस दिन के हवाले से और आईसीसी के डिसीजन के हवाले से वेल इन्फॉर्म्ड थे। इन्हें आइडिया था कि फैसला जो है वो शायद कहीं ना कहीं घूम फिर के इन्हीं की फेवर में आना है और इन्हीं को सपोर्ट करता हुआ फैसला सामने आना है, और वही हुआ जो आपने सुन लिया है। अब बांग्लादेश क्या अपनी बात पे कायम रहता है, और अगर रहता है तो आईसीसी किस नई टीम को डालता है और उसके बाद पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होता है, ये काफ़ी सारी चीज़ें जैसे जैसे कुछ चीज़ें सामने आती हैं डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि आपको अपडेट करें, है ना।